बात को लेकर कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई और याचिका दायर करने के बाद इतनी जल्दी कोर्ट ने, ये मेरा अधिकार है, मैं उसके कोर्ट के खिलाफ आगे भी जाऊंगा और मैं कोर्ट को चाहिए था पहले हमारे दूसरे पक्ष को नोटिस देते और हमारी भी पक्ष को सुनते, उसके बाद में फिर कोई आदेश देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने आदेश दे दिया। हिंदू पक्ष से आपके थ्रू कि क्या वो ये बता सकते हैं कि हरिहर मंदिर किस सन में तामीर हुआ था? नहीं बता सकते। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये बताएं आगे कि वो हरिहर मंदिर बताने का बात करते हैं, वो हवा में है, लेकिन वो ये तो बताएं किसने बनवाया था और कौन से सन में बनवाया था। उनके पास इस तरह का कोई प्रमाण। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर शहर को प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया। संभल से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। जब से भाजपा को देश व प्रदेश की चाबी मिली है, तब से लगातार खुराफाती फिजा में जहर घोलने में मसरूफ हो गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की सैकड़ों वर्षों पुरानी शाही जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का कोर्ट में दावा पेश किया गया है, जिस पर कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने ही जांच के आदेश दे दिए। जबकि हम सब ने हमेशा ही देखा है और सुना है कि अगर कोई किसी संपत्ति पर दावा पेश करता है तो कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि दूसरे पक्ष को तलब कर उसका भी पक्ष सुने, मगर न जाने किस नियम के तहत कोर्ट ने जांच के आदेश देकर जांच टीम से जांच कराई है। आज जुमे की नमाज के लिए शाही जामा मस्जिद क्षेत्र को प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया। वहीं पर जुमे की नमाज अदा करने के बाद शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट जफर अली ने बताया, उसके हबीब का शुक्र भेजूंगा कि मस्जिद में जो नमाज हुई है जुमे की, बहुत ही पुरसुकून माहौल में हुई है। कहीं किसी तरीके की कोई हड़बड़ाहट, कोई तकलीफ, कोई बवंडर, किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं था और सब नमाज हो गई। अब कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो देखिए, कानूनी प्रक्रिया तो कानून की है, कोर्ट में है, उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे, कोई परेशानी नहीं। हम अपना पक्ष रखेंगे, उसके अंदर हम अपने सारे सबूत, सारी एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, उसको हम लड़ेंगे और हमें उम्मीद है इस बात की कि इंशाल्लाह जीत हमारी ही। सर्वे करने के लिए टीम आई थी, क्या क्या अंदर उन्होंने देखा? और उन्होंने सब कुछ देखा है, कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी है, लेकिन उन्हें कहीं किसी किस्म का कोई सिंबल और कोई चिन्ह इस तरह का प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि मस्जिद है तो मस्जिद के जो सिंबल्स होते हैं वही यहाँ पर मिले हैं। कुरान मजीद, कुरान पाक, सफ़े, लोटे, टोपियाँ, सिपारे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती। कैसे? ये तो जब से बनी है, जब से मस्जिद है, उससे पहले वहाँ ना कोई मंदिर था, कोई नहीं था। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं हिंदू पक्ष से आपके थ्रू कि क्या वो ये बता सकते हैं कि हरिहर मंदिर किस सन में तामीर हुआ था? नहीं बता सकते। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये बताएं आगे कि वो हरिहर मंदिर बताने का बात करते हैं, वो हवा में है, लेकिन वो ये तो बताएं किसने बनवाया था और कौन से सन में बनवाया था। उनके पास इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, सब झूठ मूठ, बेवजह, सब बकवास, हवा में। अब ये सारा क्योंकि मामला अदालत में है, कानून की लड़ाई कानून से लड़ेंगे, कलम से की लड़ाई कलम से लड़ेंगे, वहाँ देखते हैं क्या होता है। क्या आपकी नज़र में क्या हिस्ट्री है जामा मस्जिद की? जामा मस्जिद की हिस्ट्री है, मुग़ल बादशाह बाबर ने इसको तामीर कराया था और आज तक है। जब से मुसलमान इसमें नमाज़ पढ़ते चले आए, हमारे पोजीशन में ASI से ये प्रोटेक्टेड है, जिसका बोर्ड लगा हुआ है। वो उन्होंने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आते हैं, सर्वे करते हैं, चले जाते हैं। दैट्स ऑल। सही है। फिलहाल पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है और आला अधिकारी भी क्षेत्र में पूरी नजर जमाए हुए हैं। जुमे की नमाज अदा करने के बाद संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कोर्ट व प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा, नमाज क्या कहना चाहिए? नमाज तो शांति की, हमारा मजहब इस्लाम नमाज की जो इजाज़त देता है शांति और सुकून के साथ ही होती है। यहाँ कोई जंग नहीं होने जा रही थी। जो पुलिस प्रशासन ने इतनी लंबी की तैयारी जो कर रखी है, जो इतनी फोर्स लगा रखी थी,
जो पुलिस प्रशासन ने इतनी फोर्स लगा लेना, यहाँ कोई जंग का वो नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी जामा मस्जिद है, और हमारी जामा मस्जिद ये कोई अभी नहीं 2, 4, 10 साल की नहीं है, सैकड़ों साल से हमारी मस्जिद है। और ये संभल की बहुत सुकून कायम है। कोई किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो बाहर से आकर यहाँ पे इस शहर की और इस जिले की फिजा को खराब करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार को उसको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कि इस शहर और जिले की फिजा को खराब करना चाहते हैं। 4 घंटे के अंदर नहीं बात मुझे ये इसके बारे में मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर। कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई और याचिका दायर करने के बाद इतनी जल्दी कोर्ट ने, ये मेरा अधिकार है, मैं उसके कोर्ट के खिलाफ आगे भी जाऊंगा और मैं इनके आदेश से सहमत नहीं हूँ। कोर्ट को चाहिए था पहले हमारे दूसरे पक्ष को नोटिस देते और हमारी भी पक्ष को सुनते, उसके बाद में फिर कोई आदेश देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने आदेश दे दिया। दूसरी हैरानी इस बात की है, जो हमारे संभल जिले का पुलिस प्रशासन है, जो इस उत्तर प्रदेश की सरकार में पुलिस प्रशासन अपने अधिकारी हैं, उनको पता नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था कि इधर आदेश हुआ और उधर अपना एकदम से लेकर के अपने पूरे अमले को लेकर के यहाँ पे सर्वे कराने के लिए आ गए। और जब मैं यहाँ पहुँचा, मुझे खबर मिली, मैं क्षेत्र में था, मुझे खबर मिली, मैं पहुँचा तो सर्वे ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा था। मैंने उसके अंदर सर्वे के अंदर कोई रुकावट पैदा इसलिए नहीं करी क्योंकि कमेटी के लोगों ने सर्वे की शुरुआत करा दी थी, लेकिन मैंने आपत्ति ज़रूर करी उस सर्वे पे। मैंने डीएम संभल और एसपी संभल से इस बात को कहा कि जब कोर्ट ने आदेश करा तो इतनी जल्दी आपको क्या हो रही थी, आप पहले पक्ष से बात करते, समय लेकर के उसके बाद में आना चाहिए था, इतनी जल्दी आपको क्या करना, क्या हासिल हो रहा था। और अगर आपको जल्दबाजी दिखानी थी इन अधिकारियों को, तो जल्दबाजी उसमें दिखाएं जहां माहौल जो लोग खराब कर रहे हैं, जहां मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं होती। जहां महिलाओं के साथ में छेड़खानी के उनके खिलाफ वो होते हैं, उसमें जल्दबाजी क्यों नहीं करते। लेकिन इसमें इतनी जल्दबाजी करना बड़ा हैरानी की बात है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इस मसले प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जो पार्लियामेंट ने बनाया था 15 अगस्त 1947 से पहले, जो भी धार्मिक स्थल, चाहे हमारी मस्जिद है या कोई दूसरे धर्म का धार्मिक स्थल है, वो अपनी जगह रहेगी, उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं होगी। उसकी धारा 2 ने कहा है कि कोई अगर पेंडिंग केस है उन धार्मिक स्थलों पर, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तो पेंडिंग केस तो बंद करने की दूसरी बात है, यहाँ तो उल्टा केस दायर किए जा रहे हैं। अरे जो आदेश है, जो कानून है, उसको लागू कैसे नहीं करा जाएगा। उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है कानून की, जो पार्लियामेंट ने बनाया, और जो संविधान है उसकी धज्जियाँ उड़ाना बंद करे और प्रदेश और देश के अंदर हर मस्जिद की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और धारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में धारा 3 में यह है कि कोई भी अगर धार्मिक स्थल को दूसरा मजहब का नहीं बदला जाएगा, सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर के था कि बाकी धार्मिक स्थल पर सब पे ये लागू होगा। लेकिन हम अफसोस कर रहे हैं इस टाइप की चीज़ों को, ये जो लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और मौका मिलेगा तो मैं पार्लियामेंट के अंदर भी इस मसले को रखूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये मस्जिद किसी धर्म को तोड़कर नहीं, धार्मिक स्थल को तोड़कर नहीं बनाई गई है। मैं दोबारा से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप बहुत से लोग रह गए थे, मैं कह चुका हूँ, हमारे मजहब इस्लाम के अंदर ये हुक्म है कि दूसरे धार्मिक स्थल को या दूसरे धार्मिक स्थल के धार्मिक व्यक्ति की जगह तो छोड़िए, अगर कोई हमारे धर्म का, हमारे मजहब इस्लाम का भी कोई अगर आदमी है, उसका भी अगर कोई जगह है तो उसकी जगह पे बगैर उसकी सहमति के अगर आप कोई धार्मिक स्थल मस्जिद बनाओगे तो वो जायज़ नहीं होगी। तो हम दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़ के कैसे अपने मजहब से खिलाफ जा सकते हैं। ये कहना कि बाबर साहब ने कि किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ा है, बिल्कुल सरासर गलत है। ये मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी, और इस कानून के तहत, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आँच नहीं आनी चाहिए। हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे, और हम अपनी मसाजिदों को इस तरह से छिनने नहीं देने के।